जय हिंद। आप सभी का लक्ष्य साथी यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हमारा जो इसके अंदर हम देखेंगे वो देखेंगे कि भारत में मानव का विकास, कि किस प्रकार भारत में मानव का विकास हुआ। तो हमारी प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज चल रही थी। इस सीरीज से पहले हमने 6 सीरीज कंप्लीट कर ली है, ये सीरीज 4 है। इस सीरीज के अंदर जो हमारा चल रहा था पार्ट प्रागैतिहासिक काल। अब इस प्रागैतिहासिक काल में जो हमारा जो बिंदु है वो है मानव भारत में मानव का विकास। इससे पहले का जो हमारा पार्ट था उसके अंदर हमने देखा था कि मानव का विकास किस प्रकार हुआ, और अब हम देखेंगे कि भारत में मानव का विकास किस प्रकार हुआ। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखें कि भारत में मानव की जो पहली शाखा मिलती है या पहला जो मानव मिलता है भारत में, तो वो पहला मानव है ना, जो भारत में जो मानव की शाखा मिलती है वो भारत में लगभग क्योंकि ये प्राचीन इतिहास में लगभग में अधिक बात की जाती है, तो लगभग 1,20,00,000 वर्ष से 90 लाख वर्ष के मध्य एक शाखा थी। यानी कि 1,20,00,000 से 90 लाख वर्ष पूर्व इस समय के मध्य एक शाखा थी, या कहें एक समूह था। वो समूह आज की मानव की तरह नहीं था, लेकिन मानव जैसा था लगभग। उसके अंदर वो गुण थे जो आज के मानव में होते हैं, यानी कि वो मानव का जैसा था, मानव नहीं था, मानव जैसा था। तो है ना, अब भारत की जो जनसंख्या है, इस जनसंख्या को, भारत की जो जनसंख्या है, इनके पूर्वजों को, या कहें कि जो भारत की जनसंख्या है इन जनसंख्याओं की मूल जो प्रजातियां हैं, उन प्रजाति को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। यानी कि भारत में जो जनसंख्या है जितनी भी, तो इन जनसंख्या की मूल प्रजाति भी होगी कोई न कोई, तो प्राचीन समय में हुई होगी। तो इनके आधार पर हमारे इतिहासकारों ने जो 4 भागों में बांटा है। उनके अंदर एक भाग है, उनका नाम है निग्रिटो। दूसरा भाग है आग ऑस्ट्रेलियाई समूह, निग्रिटो समूह, आग ऑस्ट्रेलियाई समूह, काकेसी समूह और मंगोलाब समूह। अब ये समूह इन समूहों में से ही जो वर्तमान में भारत में लोग हैं इन्हीं के सदस्य हैं। यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो वर्तमान में भारत में जो लोग हैं वो इन समूहों से संबंधित है। प्राचीन काल में वो उनके पूर्वज इनसे संबंधित है। तो इनके अंदर जो निग्रिटो, तो ये निग्रिटो की विशेषता थी, निग्रिटो समूह था, इसकी विशेषता थी कि इस निग्रिटो समूह के जो सिर थे, जो माथा था, जो मस्तिष्क था, वो गोलाकार होता था। इस निग्रिटो समूह का जो मस्तिष्क है, इनके सदस्यों का जो मस्तिष्क है, वो मस्तिष्क गोल आकार का होता था। किस आकार का? गोल आकार का होता था। फिर जो दूसरा समूह था जिसने हमारे इतिहासकारों ने कहा कि उसका नाम किया आग ऑस्ट्रेलियाई। तो इस आग ऑस्ट्रेलियाई के जो सदस्य थे, इनके सदस्यों की विशेषता थी कि इनका सिर है ना, इनका जो माथा है, इनका जो सिर है, ये लंबा होता था। इनका सिर लंबा होता था। जो तीसरी प्रकार की जो समूह था उसको हमारे इतिहासकारों ने कहा काकेसी समूह। अब ये समूह है ना, जो इस समूह के सदस्य हैं, उनका सिर की विशेषता थी कि उनका सिर है ना ही अधिक लंबा होता था, ना ही अधिक मोटा होता था, यानी कि मीडियम साइज, मध्य अवस्था में होता था, मीडियम साइज। फिर जो चौथा समूह है जो हमारे इतिहासकारों ने बांटा है, उनका नाम था मंगोल लाभ। अब ये मंगोल लाभ है ना, जो इन मंगोल लाभों की सिर की विशेषता थी कि इनके सिर
चौड़ा होता था, कहीं मोटा होता था, चौड़ा चौड़ा सिर, यानी कि निग्रेटो की जो सिर होता था वह सिर गोल होता था। आग ऑस्ट्रेलियाई जो समूह था इनका सिर होता था लंबा सिर होता था। और काकेसी जो समूह था उनका सिर मीडियम साइज का होता था। और मंगोलाब है इनका सिर चौड़ा होता था। इनके जो सिर है इनकी विशेषता के आधार पर, इनकी आकृतियों के आधार पर, इनके जबड़ों के आधार पर, या कहें इनके दांतों की विशेषता के आधार पर, इनकी लंबाई के आधार पर इन्होंने हमको, हमारे इतिहासकारों ने इन 4 भागों में बांटा है। 4 भागों में बांटा है। अब इतिहासकारों ने बांटा है तो जैसे कि निग्रेटो समूह है, निग्रेटो समूह और आग ऑस्ट्रेलियाई समूह, निग्रेटो और आग ऑस्ट्रेलिया समूह, तो इनके अंदर हमारे इतिहासकारों ने उनको रखा है, उन समूहों को रखा है जो प्राचीन काल से ही भारत में रहते आ रहे हैं। यानी कि वो लोग, या कहें कि वो समूह है, या कहें कि वो जो कि प्राचीन मानव है जो लंबे समय से ही भारत में निवास कर रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, जिसको कहा जाता है मूल निवासी। तो इस निग्रेटो और आग इतिहास में भारत के मूल निवासियों जो प्राचीन समय के थे उनको रखा गया। फिर इनके बाद में जो तीसरा नंबर का आता है काकेसी। तो काकेसी समूह में हमारे इतिहासकारों ने उनको रखा जो आर्य थे, जो विदेशों से आए थे, यानी कि आर्यों को काकेसी समूह में रखा। यानी कि जो सदस्य हैं काकेसी, इनके अंदर आर्यों को रखा गया हमारे इतिहासकारों ने। फिर जो चौथे नंबर पर है मंगोलाब। तो इन मंगोलाब में हमारे इतिहासकारों ने उन लोगों को रखा जो विदेशों से आए बाद में, यानी कि नए प्रवासियों, नए जो प्रवासी थे, जो नए नए भारत में आए, उनको हमारे इतिहासकारों ने रखा। उस श्रेणी का नाम है मंगोलाब, है ना। अब जो हमारा जो ये प्राचीन मानव है भारत के अंदर, इनके हमको साक्ष्य मिलते हैं। तो उन साक्ष्यों में जो पहला हमको साक्ष्य मिलता है भारत के अंदर मानव का जो पहला हमको साक्ष्य मिलते हैं, प्रारूप मिलता है, तो वो हमको मिलता है इलाहाबाद के निकट। इलाहाबाद जो हमारा जो इलाहाबाद है, उस इलाहाबाद के निकट 3 स्थान है। इलाहाबाद के निकट 3 स्थान है। पहला स्थान का नाम है सराई नहार राई, दूसरा है बागाई खोर, और तीसरा है लेखानिया। इन स्थानों पर जो मानव है जिसके पहले हमको साक्ष्य मिले हैं, और ये साक्ष्य हमको मध्य पाषाण युग के हैं। और जो ये मध्य पाषाण जो हमको यहाँ पर ये मिले मध्य पाषाण के, इन्हीं से चलकर बाद में जो ऑस्ट्रेलियाई के रूप में, ऑस्ट्रेलियाई एक समूह है प्राचीन मानव का, तो ऑस्ट्रेलियाई के रूप में विकसित हुआ। और ये ऑस्ट्रेलियाई जो आगे चलकर जो आधुनिक मानव है उनके रूप में बदले, है ना। अब जो ये मध्य पाषाण काल में जो इन स्थानों पर जो हमको कंकाल मिले, जो मानव के कंकाल मिले, तो उनकी विशेषता है कि ये कंकाल है ना, इनका कद यानी कि शरीर ऊंचा था, है ना। चौड़ा मुंह है, यानी कि इनका मुंह चौड़ा था। चपटी नाके चपटी होती थी, और छोटी इनकी आंखें छोटी होती थी। इनकी विशेषता है जो हमारे इलाहाबाद के अंदर जो अवशेष मिले, जो साक्ष्य मिले, उन जो कंकाल मिले, उनकी ये विशेषता है ना। अब ज्ञात पुराने मानव इतिहास में कि जो हमारे पुराने भारत के अंदर जो मनुष्य, जो मानव है, उनसे संबंधित जो समूह ज्ञात हुए हैं, तो उनको हमारे इतिहासकारों ने 2 भागों में बांटा है। यानी कि प्राचीन प्राचीन भारत के समय में जो लोगों के समूह मिले, जैसे समूह मिले, उनको इतिहासकारों ने 2 प्रमुख भागों में बांटा है। एक तो कि मजले, यानी कि जिनका कद ज़्यादा ना लंबा था ना ज़्यादा छोटा, उनके आधार पर, है ना, कि जो मजले कद वाले, और जो जिनकी नाक चपटी होती थी,
है ना। ये लोग यानी कि जिनका कद मझला होता था, यानी कि मीडियम साइज का होता था और नाक छोटी होती थी, वो लोग रहते थे पर्वतीय क्षेत्रों में। उनको इतिहास, वो लोग कहाँ रहते थे? पर्वतीय क्षेत्रों में, पहाड़ों में ये रहते थे। इनके अलावा जो दूसरा समूह है, जो जिनको हमारे इतिहासकारों ने बांटा है, तो उनके अंदर कि जिनका कद जो लंबा होता था, है ना, लंबा, जिनका सिर भी लंबा होता था, नाक चपटी होती थी और चौड़ा मुंह होता था। तो ऐसे ऐसे जो समूह थे या ऐसे जो सदस्य थे, मानव जैसे ऐसे जो सदस्य थे, ये सदस्य जो नदी घाटियां हैं, भारत के तो जो नदी घाटियां हैं, नदियां हैं, नदियों की जो आसपास के इलाके हैं, वहां पर ये पाए जाते थे। अब इतिहासकारों ने अब जो मोटे मोटे रूप में ये देखा। अब इनके बाद में पूरा पाषाण आता है। पूरा मानव के विकास में एक पूरा पाषाण काल होता है और एक आता है मध्य पाषाण काल। तो लेकिन ये चैप्टर क्या है कि ये बहुत बड़े हैं, तो इनको हम अलग से देखेंगे। यानी कि इनके अंदर हमने देखा कि मानव का विकास भारत में किस प्रकार हुआ, है ना। अब ये पूरा पाषाण और मध्य पाषाण, तो अब हमारी जो अगली क्लास होगी वो होगी पूरा पाषाण के ऊपर, फिर होगी मध्य पाषाण के ऊपर। इस पूरा पाषाण को भी अनेक भागों में बांटा गया है और मध्य पाषाण को भी अनेक भागों में बांटा है। तो फिर मिलते हैं हमारे जो अगला सीरीज है, सीरीज नंबर 7। जय हिंद।